अरे वाह, सभी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए आंगनवाड़ी में भर्ती की घोषणा की है। यह उन सभी महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपने ही गांव या शहर में रहकर सरकारी नौकरी करना चाहती हैं और समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहती हैं। इस भर्ती के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के हजारों पद भरे जाएंगे। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से मध्य प्रदेश की महिला निवासियों के लिए है जो अपने पैरों पर खड़ेड़ा होना चाहती हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देना चाहती हैं। यह सच में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस साल सरकार ने कुल मिलाकर लगभग 19,504 पदों पर भर्ती निकाली है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए करीब 2,027 पद हैं और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए लगभग 17,477 पद शामिल हैं। यह भर्ती मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में की जाएगी, जिससे राज्य के हर कोने में रहने वाली महिलाओं को अवसर मिल सकेगा। सोचिए, अपने ही घर के पास काम करने का मौका कितना अच्छा होता है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ अपनी नौकरी भी कर पाएंगी। यह एक ऐसा अवसर है जिसे किसी भी योग्य महिला को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह भर्ती विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो एक स्थिर और सम्मानित करियर की तलाश में हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनकर आप न केवल सरकारी नौकरी के फायदे पाएंगी, बल्कि आप बच्चों के शुरुआती विकास और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल में भी एक अहम भूमिका निभाएंगी। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक सेवा है जिसमें आपको समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग की मदद करने का संतोष मिलेगा। जब आप छोटे बच्चों को बढ़ते और सीखते हुए देखती हैं, तो जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं होता। यह काम आपको समाज में एक खास पहचान और सम्मान दिलाएगा। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन प्रक्रिया और जरूरी शर्तों को अच्छी तरह समझना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 20 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और इसे जमा करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई 2025 है। इसलिए ज्यादा देर न करें और समय रहते अपना फॉर्म भर दें। आगे के हिस्सों में मैं आपको बताऊंगी कि आवेदन के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, चयन कैसे होगा और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। मेरी सलाह है कि आप पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें ताकि आपका आवेदन बिना किसी गलती के स्वीकार हो जाए और आप इस शानदार अवसर का पूरा फायदा उठा सकें। अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए योग्यता थोड़ी अलग हो सकती है। कुछ जगहों पर 5वीं पास और कुछ पर 12वीं पास होना जरूरी है। यह आपके जिले और पद पर निर्भर करेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र की अधिसूचना को ध्यान से जरूर पढ़ें। यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रही हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता को आप पूरा करती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आयु सीमा। इस भर्ती के लिए आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होनी चाहिए। हालांकि सरकार के नियमों के अनुसार जो महिलाएं आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में आती हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अपनी जन्म तिथि की जांच कर लें और यह सुनिश्चित करें कि आप आयु सीमा के दायरे में आती हैं, ताकि आपका आवेदन रद्द न हो। एक और बहुत ही जरूरी शर्त है निवास स्थान की। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाली महिला का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक और खास नियम है कि आपको उसी राजस्व गांव, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, या उसी शहरी वार्ड का निवासी होना चाहिए जहां आंगनवाड़ी केंद्र में पद खाली है। आपके पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही समग्र आईडी का होना भी जरूरी है, क्योंकि आवेदन के समय इसकी जरूरत पड़ेगी। इन सभी दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें। अंत में आवेदन शुल्क की बात करते हैं। अच्छी खबर ये है कि इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क बहुत ही कम रखा गया है। सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों को सिर्फ 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। याद रखें, आवेदन की प्रक्रिया 20 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और 4 जुलाई 2025 को समाप्त हो जाएगी। आखिरी दिन का इंतजार न करें, क्योंकि वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से समस्या हो सकती है। अपना फॉर्म समय पर भरें और शुल्क का भुगतान करके अपनी दावेदारी पक्की करें। इस भर्ती की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई लोग परीक्षा की तैयारी और तनाव के कारण आवेदन करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपका चयन पूरी तरह से आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए चयन 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के 12वीं में ज्यादा अंक होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और पारदर्शी है, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन आसानी से हो सकता है। जब आप आवेदन कर देंगी तो विभाग सभी आवेदनों की जांच करेगा और फिर 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। यह मेरिट लिस्ट जिलेवार और पद के अनुसार बनाई जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम इस मेरिट लिस्ट में आएगा उन्हें अगले चरण के लिए चुना जाएगा। आप ये मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगी, इसलिए आवेदन करने के बाद वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है जहां सिर्फ आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इस दौरान आपको अपने सभी मूल दस्तावेज जैसे कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और समग्र आईडी लेकर जाना होगा। अधिकारी आपके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई जानकारी का मिलान आपके मूल दस्तावेजों से करेंगे, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपने फॉर्म में सभी जानकारी सही भरी हो। किसी भी तरह की गलती होने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद कुछ मामलों में एक मेडिकल परीक्षण भी किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप पद की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो ज्यादातर सरकारी नौकरियों में होती है। जब आप सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेंगी तो आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सोचिए, बिना किसी परीक्षा के सिर्फ अपनी योग्यता और सही दस्तावेजों के आधार पर आपको अपने ही इलाके में एक सम्मानित सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यह अवसर वास्तव में बहुत ही खास है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकती हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बस आपको कुछ स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश ऑनलाइन के आधिकारिक पोर्टल chayan.mponline.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती 2025 का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार आवेदन कर रही हैं, तो आपको पहले अपना पंजीकरण करना होगा, जिससे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इस लॉगिन जानकारी को सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी। पंजीकरण करने के बाद आपको अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होगी। कोई भी जानकारी गलत न भरें क्योंकि बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय इससे समस्या हो सकती है। जानकारी भरने के बाद आपको अपने जरूरी दस्तावेजों जैसे कि फोटो, हस्ताक्षर और मार्कशीट की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। इसलिए आवेदन करने से पहले इन सभी दस्तावेजों को स्कैन करके तैयार रखें। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, सभी के लिए शुल्क सिर्फ 100 रुपये है, जिसका भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन कर सकती हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करने से पहले एक बार फिर से अच्छी तरह जांच लें। ये सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है और कोई गलती नहीं है। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तो फॉर्म को अंतिम रूप से जमा कर दें। आवेदन जमा करने के बाद उसकी एक कॉपी का प्रिंट आउट जरूर ले लें। ये प्रिंट आउट भविष्य में आपके काम आएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह भर्ती मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक है। एक सरकारी नौकरी आपको आर्थिक स्थिरता देती है, जिससे आप अपने परिवार का बेहतर ढंग से समर्थन कर सकती हैं। आंगनवाड़ी में काम करके आप समाज के विकास में, खासकर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सीधे तौर पर योगदान देती हैं। यह एक बहुत ही संतोषजनक काम है। यह अवसर आपको अपने ही समुदाय में रहकर काम करने और एक सम्मानित जीवन जीने का मौका देता है। इसलिए बिना देर किए आवेदन करें और एक उज्जवल भविष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं।